आज वीडियो के विश्लेषण में क्या होगा। आज एक्सिस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा करूंगा और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपके सामने डेटा रखूंगा कि वाकई में कहां पे जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। एक समय था जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते थे, लेकिन अब कहाँ पे किस कैटेगरी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर का यहाँ पे एलोकेशन काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो एक फंड मैनेजर थे, जी हाँ, बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो वाकिफ होंगे, वीरेश जोशी जो एक फंड मैनेजर भी थे और एक ट्रेडर भी थे। जी हाँ, ईडी ने शनिवार के दिन उनको गिरफ्तार किया है। आखिर क्या रीज़न है? देखो, अभी तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के वो फंड मैनेजर नहीं है। देखो, पहले भी मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन साझा किया है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के ये जो फंड मैनेजर हैं फ्रंट रनिंग के केस में पाए गए और उस समय भी सारा डेटा यहाँ पे आपके सामने रखा था। इनके ऊपर आरोप है कि 2018 से लेकर 2021 के बीच में एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन है स्टॉक्स के बाइंग और सेलिंग को लेके, उसका जानकारी जी हाँ किसी और से साझा किया है। देखो, जो भी फंड मैनेजर है, जी हाँ, वो जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है स्टॉक्स के खरीदारी बिकवाली को लेके या कोई भी ऐसा गोपनीय इन्फॉर्मेशन वो किसी से साझा नहीं कर सकता है। लेकिन ये देखने को मिला है जो वीरेश जोशी हैं उनके साइड से 2018 और 21 के बीच में कुछ गोपनीय इन्फॉर्मेशन कई ऐसे ब्रोकर और ट्रेडर को शेयर किए गए, इसलिए ईडी ने इनको शनिवार के दिन गिरफ्तार किया है। ईडी के साइड से ये इन्फॉर्मेशन साझा किया गया है कि जो ये फ्रंट रनिंग का केस है, जी हाँ, खरीदारी और बिकवाली जो स्टॉक्स में हुआ, इसमें 200 करोड़ तक का अवैध मुनाफा कमाया गया है। अब देखो, ये अनुमान है, हो सकता है 200 करोड़ से ऊपर भी हो या फिर कम भी हो, लेकिन ईडी के साइड से ये इन्फॉर्मेशन साझा किया गया। देखो, ये जो पैसा है या तो सेल कंपनी या फिर रिश्तेदारों के खाते में भेजा गया है। ईडी ने कई ऐसे जगह पे छापेमारी भी की है, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, ऐसे जगह हैं जहाँ पे ईडी ने छापामारी की है और करीबन 17 से 18 करोड़ यहाँ पे फ्रीज किया गया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स वीरेश जोशी के नाम से है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो वीरेश जोशी के नाम से, वो सारा पैसा यहाँ पे फ्रीज किया गया है। करीबन 17 से 18 करोड़ का ये फिगर बताया गया है। ऐसे ट्रेड हैं जो दुबई से किया गया है, जी हाँ, रिमोट सिस्टम से यहाँ पे यूज करके, और दुबई से भी कुछ यहाँ पे ट्रेड किया गया। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फ्रंट रनिंग के केस को नहीं समझ रहे होंगे। देखो, एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का केस पाया गया था और ये बहुत पहले ही सेबी के साइड से आइडेंटिफाई कर लिया गया था, लेकिन जो शनिवार के दिन यहाँ पे केस हुआ, देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन साझा करता हूँ कि फंड मैनेजर के पास बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जी हाँ, स्टॉक्स में खरीदारी और बिकवाली को लेके। अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है तो कोई भी इससे, जी हाँ, मुनाफा कमा सकता है। अब ये समझना पड़ेगा 100 करोड़ का जो एक यहाँ पे मुनाफा हुआ है, जी हाँ, अवैध मुनाफा, वो हुआ कैसे है। अब वीरेश जोशी को ये तो पता था कि कौन से स्टॉक्स में खरीदारी होने वाला है। एक एक्सिस म्यूचुअल फंड के वो फंड मैनेजर थे, तो उनको पहले से पता चल जाता था कि एग्जैक्टली इस स्टॉक्स में खरीदारी होने वाला है और वो स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आगे साझा किया जाता था। बहुत ऐसे डीलर हैं जो वैसे स्टॉक्स में खरीदारी पहले से कर लेते थे और जैसे म्यूचुअल फंड के साइड से खरीदारी होता था वो स्टॉक्स जंप होता था और उसमें फिर वो मुनाफा वसूली कर लेते थे, प्रॉफिट कमा लेते थे। में देखा जाए तो ये जो नुकसान है ये इन्वेस्टर के लिए नुकसान है जो म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट किए हैं। बहुत बड़े क्वांटिटी में पहले से ही कुछ स्टॉक्स खरीद लिए गए और जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साइड से खरीदारी हुआ तो स्टॉक्स जंप हुआ, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी वहाँ पे सेल भी किए गए। अब जब सेल किए गए बहुत बड़े क्वांटिटी, एग्जैक्टली, तो वो स्टॉक्स नीचे भी जाएगा, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं उनको वहाँ पे कम पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अब कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे कुछ म्यूचुअल फंड पे असर देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि अब ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा किया हूँ, इससे आपको घबराना नहीं है और किसी भी फंड पे इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो, ये केस पहले ही देखने को मिला था और पहले ही कई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस देखने को मिल चुके हैं
अब जो है ब्रिजेश जोशी तो फंड मैनेजर भी नहीं है, तो इसको लेके कुछ भी फंड पे यहाँ पे असर देखने को नहीं मिलेगा और इससे कोई भी आपको कोई पैनिक सिचुएशन में आके कुछ नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2020 के बाद, कोविड के बाद, लगातार जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, पहले 2020 के पहले अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उनका एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एलोकेशन है वो कई कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए आपके सामने डेटा रखता हूँ और इस डेटा के बेसिस पे हम समझेंगे कि वाकई में इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, वो कहाँ फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का डेटा रखता हूँ। देखो, डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूँ तो जितना टोटल AUM है उसमें अगर हम देखें तो करीबन यहाँ पे 34% जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट किए हैं और करीबन 60 से लेकर 66% का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है। इट मीन्स कि यहाँ पे डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में आंकड़ा देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करें तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एलोकेशन 12% के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो 88% का यहाँ पे डेटा है। देखो, एक बात तो तय है कि पिछले 4 से 5 साल में जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा बना है उसको लेके यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में। और उसका जो एलोकेशन है उसमें अब देखोगे, पहले जहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एलोकेशन होता था 30%, 40%, अब वो बढ़ के यहाँ पे 88% का आंकड़ा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में देखने को मिल रहा है। अगर मैं लिक्विड मार्केट की बात करूँ, लिक्विड मनी मार्केट की बात करूँ, तो यहाँ पे जो आंकड़ा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर का 11% है, जबकि इंस्टीट्यूशनल का जो है वो 89% है। इट मीन्स कि लिक्विड और मनी मार्केट में भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, एलोकेशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर काफ़ी कम यहाँ पे लिक्विड मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक ETF FOF की बात करूँ तो इंडिविजुअल जो है वो 13% के आसपास है और यहाँ पे 87% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। अब इन आंकड़ों से अगर आप समझोगे, जैसे कि अगर मैं डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूँ, लिक्विड मनी मार्केट स्कीम्स की बात करूँ, ETF FOF की बात करूँ, तो इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट्स कम है, जबकि अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो ये आंकड़ा काफ़ी सरप्राइज कर रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? पिछले 4-5 साल में अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसमें पैसा अच्छा खासा बना है। हाँ, 2024 से हमें पैसा नहीं बनता हुआ देखने को मिला है, लेकिन 2020 से लेकर 2023-24 तक आंकड़े काफ़ी अच्छे देखने को मिले और जितना ज़्यादा पैसा बना है, इन्वेस्टर स्पेशली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाए हैं अट्रैक्ट होके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।